अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हम लोग बात कर रहे थे हम अपना एक बना रहे थे, यानी हमने खुद से एक डिज़ाइन सोचा था और उस पे हम काम कर रहे थे। हमने ये इस पे हम कर रहे थे। अच्छा, इस पे एक हमने मेन कंटेंट बनाया था। यहाँ पे मैं साइड बार की बात कर रहा था। तो दोस्तों, साइड बार का जिधर तक ताल्लुक है ना, तो साइड बार बूट स्ट्रैप की अवेलेबल नहीं है जितनी मैंने अभी सर्च की है। ठीक है, लेकिन बूट स्ट्रैप आपको बनी बनाई, साइड बार भी आपको बनी बनाई मिल जाएगी। उसके अलावा भी आपको CSS लिखे भी मिल जाती है। तो जिस तरह ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जो ऑलवेज यूज़ में रहती हैं, हर वक्त मुख्तलिफ, यानी बार बार यूज़ में रहती हैं, जैसे साइड बार, नेव बार, हेडर, फुटर, इस तरह की चीज़ें, तो सवाल ही नहीं पैदा होता आपको किसी भी जगह पे यानी कंटेंट आपके पास ये ना मिल सके। पूरा का पूरा अच्छे से अच्छा आपको ऐसा मिल जाता है जो चीज़ ऑलरेडी यूज़ में रहती है, क्योंकि लोग बनाते हैं और बन बन के हम वो अब तक इंटरनेट पे मुख्तलिफ जगहों पे वो चढ़ चुकी होती है, तो आपको वो आराम सुकून से मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो नई नई चीज़ों का मसला होता है, उनके लिए हमें अपनी CSS लिखनी पड़ती है। तो ये बहरहाल फिर भी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल हम ये करते हैं कि साइड बार अपनी बनाएं या रहने दें, टाइम काफ़ी लग जाएगा। अच्छा, हम कर रहे हैं कि अपनी साइड बार बना रहे हैं, लेकिन फिर मसला ये होगा कि ये साइड बार जो बनाऊंगा ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। तो फिर हमारा वो पूरा का पूरा प्रोग्राम, वो वाला जो रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से हम कर रहे हैं, वो तो उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मैं बनाने लगा था, UL डाल दिया था, क्योंकि जो इधर हम CSS बनाएंगे वो उस पर ज़ाहिर है उस तरह की नहीं होगी कि जैसे ही वो ख़त्म होगी तो वो ख़त्म हो जाए। यानी जब साइज़ छोटा होता जाएगा तो मैनेज नहीं कर सकेगी। तो मैं एक और काम करता हूँ, इधर हम सोचते हैं इस पार्ट में हम कुछ और चीज़ें रख लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, बाद में फिर मैं इसमें साइड बार या कोई भी ऐसी चीज़ इसमें पिक कर लेंगे। और अच्छा, एक और चीज़ भी आपको बताऊं कि जब आप नैव बार बनाते हैं ना ऊपर, तो साइड बार की ज़रूरत, वैसे इसमें देखें नैव बार भी है और साइड साइड बार भी है। ये जो बूट स्ट्रैप की साइट है, मैंने शेयर की है सबके साथ। ये बूट स्ट्रैप में आप देखें, ये जो W3 स्कूल की साइट है, इसमें साइड बार भी है और इसमें नैव बार भी है। दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, इसने दोनों बनाई हुई हैं। अब ये अगर मैं इसका साइज़ छोटा करूँगा ना, तो आप देखना इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को। अभी तक ठीक है, लेकिन वो देखो साइड बार ख़त्म कर देता है, जब साइज़ छोटा होता है तो उसको ख़त्म कर देता है वो। ठीक है, अच्छा चलो मैं भी ऐसे करता हूँ, साइड बार हल्की सी बना लेता हूँ, रफ सी, और इसको यही मैं इस पर मीडिया क्यूरी लगा के साइड बार को हम ख़त्म ही कर देंगे जब उसका साइज़ छोटा होगा। लेकिन ये ख़त्म नहीं करता, बल्कि ये करता है कि उसको टॉगलर में ले जाता है, उसको छोटा करें छोटा करें। अब ये देखो, इसको टॉगलर में ले गया, ख़त्म नहीं करता है। अब टॉगलर में तो हम ऐसे नहीं लेके जा सकते बूट स्ट्रैप के बगैर, या फिर आपको जावा स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है ये टॉगलर बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग। हम ये करते हैं कि एक साइड बार में बनाऊंगा, और चलो ठीक है, आपको मीडिया क्यूरी के बारे में भी थोड़ा सा पता चल जाएगा। मैं मीडिया क्यूरी को यूज़ करके मैं लिखूंगा, जब उसका साइज़ छोटा हो जाए तो वो पूरी की पूरी मेरी जो साइड बार है वो हाइड हो जाए। मैं लिखूंगा नैव नैव क्लोज, ये नैव बार बना रहा हूँ साइड बार के लिए। मैं इस पे लिखूंगा अनऑर्डर। स्क्रीन नहीं शेयर की। शेयर होगी अब। यस सर। ये मेरे पास कॉल SM3 था, साइड बार का एरिया। तो मैंने कहा कि मैं इसमें क्या करने, साइड बार खुद बनाने लगा हूँ। तो ये नैव और ये नैव क्लोज हो गया। अब मैं इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट बिल्कुल सिंपल सी बनाऊंगा, इसकी कोई ख़ास स्टाइल नहीं अभी करेंगे।
वरना फिर ये आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, आप गूगल करें थोड़ा सा, आपको आराम सुकून से सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी। अभी थोड़ा सा जहन में एक मीडिया क्यूरी के बारे में भी आपको इसी बहाने पता चल जाएगा। लास्ट टाइम क्वेश्चन भी किया था, 3 स्टूडेंट्स ने गालिबन मीडिया क्यूरी के हवाले से मेरे से पूछा था। लिंक 1, और यहाँ पे इसके पीछे एंकर टैग भी लगा देते हैं। एंकर टैग इसलिए कि इसको बाद में हमने अगर लिंक देना हो। ठीक हो गया। अच्छा, अभी अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसका हशर नशर बिगड़ा हुआ होगा। अब आपको ये नज़र आ रहा है इसके अंदर क्या हो गया कि ये साइड बार मैंने बनाई है, लेकिन अब इसके अंदर जो जितनी भी मैंने चीज़ें दी हुई है ना, इनके पीछे एक वो बना रहा है, डॉट बना रहा है। ये तो मैंने पहले भी आपको एक क्लास लेते हुए बताया था इसको कैसे ख़त्म करना है। अभी मैं ये करता हूँ, अपनी सी एस एस लिखूँगा और मैं लिखूँगा सी एस एस के अंदर, फ़िलहाल मैं सी एस एस जो है ये वाली वो वाली नहीं बना सक रहा, टाइम कम है मेरे पास। हम इधर स्टाइल लिखेंगे इंटरनल, और इधर मैंने स्टाइल को क्लोज़ किया। अच्छा, मैंने आज तीसरी क्लास इसलिए लिया, ये मेक इट श्योर करने के लिए कि आज हमारी बूटस्ट्रैप की आखिरी क्लास होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आज अंदाज़ा लगा रहा था जो हमने शेड्यूल सोचा था ना हमने कब तक ये कोर्स ख़त्म करना है, तो हम पीछे जा रहे हैं। तो आगे काफ़ी चीज़ें जावास्क्रिप्ट इसके बाद हमने करनी है, सो आज इसको कंप्लीट करना है और आपने खुद से इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम ये करते हैं कि तो कहता हूँ नेव के अंदर जो यू एल है उसके अंदर जो एल आई है, एक प्रॉपर्टी होती थी, क्या नाम था उसका, स्टाइल टाइप या किसी को याद है क्या प्रॉपर्टी होती थी यार इसके लिए जिसका स्टाइल ख़त्म करते थे? नेव स्टाइल टाइप या लिस्ट, लिस्ट स्टाइल टाइप, ये नन। अब एक मिनट देखूँ लगी है सही या नहीं लगी। ये चीज़ लगी, ख़त्म हो गया स्टाइल। अच्छा, अब अगला काम हमने ये करना है कि थोड़ी सी शक्ल अब बनानी है नैव बार वाली। इसको आप ऐसा करो, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, पैडिंग टॉप पे 10 पिक्सल। ये समझ आया मैंने क्या किया? पैडिंग क्रिएट कर दी है टॉप बॉटम पे 10 10 पिक्सल, तो इसीलिए इनके दरमियान में जी। फासला हो गया। अब एक और काम करना है हमने कि बैकग्राउंड कलर, सर साइड बार को बैकग्राउंड कलर दे दें। हाँ वो देता हूँ मैं, एक सेकेंड। अभी तो मैं सिर्फ उसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ जो इनके वो हैं। चलें ऐसा करते हैं, पूरी की पूरी साइड बार को पहले दे देते हैं, क्या शेप बनती है। मैं भी रेड सेलेक्ट करके बाद में इसका कलर उधर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके सेट कर देता हूँ। ये देखो, अभी एक चीज़ बन चुकी है किसी हद तक, जो है हम कह सकते हैं कि यार इसको थोड़ा सा
ये इसमें आप कोई मुख्तलिफ कलर सेलेक्ट करो, दुनिया भर का कलर आपको मिल जाएगा। ये कलर इसके लिए ठीक है। इसको कॉपी कर लो। मैं आपसे स्क्रीन शेयर नहीं की, लेकिन बस मैंने कुछ भी नहीं किया, टोटल बैकग्राउंड कलर उसका ये वाला दे दिया जो अभी मैंने वहाँ से उठाया था कलर कोड में। और मैंने इसको रिफ्रेश किया और दोबारा चलाया तो ये सेट होगी। अच्छा, और हम नेव बार के लिए क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, इसकी जो पट्टियाँ पट्टियाँ सी बनी हुई आ जाती हैं जैसे, या इसी तरह हॉवर इफेक्ट होता है, जो हॉवर हो जाए उसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है। वो वाला काम अब हमने कैसे करना है, आप ये करें, इस ULLI के ऊपर आप लगाएं बैकग्राउंड कलर। हम फिलहाल इसको देते हैं येलो, बाद में इसको भी चेंज कर लेंगे। अच्छा, अगर अभी इसका आप कलर, ओहो, अगर अभी इसका कलर देखोगे ना, येलो कलर आप देखना, ये इसने ना पता नहीं किधर किधर येलो कलर ले आया। क्यों लेके आया इससे, ये लेके आया कि, ऊपर भी लिंक्स लगे हुए थे। हाँ ऊपर उसके बिना, क्योंकि मैंने ना इसको कोई आईडी या क्लास नहीं दी थी, इसकी वजह यह है। आप ये देखें, मैंने सिर्फ डाल दिया था नैव के अंदर जो भी यूएल है और जो भी एल आई है उसको ये दे दें, ये हमने बड़ा गलत काम किया। उसकी वजह यह है कि ये जो आपकी नैव बार थी, ये देखो इसमें भी ये नैव लगी हुई है, इसके अंदर भी ये यूएल है, इसके अंदर भी ये एल आई है। जो कुछ हम लगा रहे हैं ना, वो उन सब पे लगता जा रहा है। ये हमने बड़ा सर गलत काम किया। इनलाइन स्पेलिंग दे तो दें हम कुछ। इसको ये करते हैं, सिंपल नहीं, इन लाइन देने की जरूरत नहीं है। आप इसको ये करो कि इस नैव को आप आईडी दे दो, आईडी इक्वल टू साइड बार। ठीक है, इस साइड बार को इधर से कॉपी कर लो और ऊपर जाओ, और इस नैव की जगह आप लिख लो हैश का साइन और ये साइड बार, और इसको सेव कर लो। अब आप उसको चलाओ तो ऊपर से हट जाएगा, कम अज कम ऊपर से हट गया। यानी अब वो सिर्फ नीचे आ रहा है, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है वो भी तलाश करते हैं। क्या किया, हर एल आई के ऊपर बैकग्राउंड कलर दे दिया। अच्छा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, अब तलाश करते हैं तो ऊपर इसने क्यों किया। ये है एल आई, सिर्फ एक पे लगा के। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं आप, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन
अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि इसको पूरा जो है ना वो फिल नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहा है लेफ्ट साइड पे भी। ये मार्जिन किस जगह की वजह से ले रहा है, ये यूएल में अगर आए, यहाँ पे इसके अंदर कहीं मार्जिन लगा हुआ होगा। अब हमारा इसमें बहुत बड़ा इशू ये है कि इस पेज के अंदर ना हमारी बूट स्ट्रैप भी लगी हुई है, बूट स्ट्रैप ने भी अपनी CSS लगाई हुई है नैव बार वगैरह के ऊपर। तो अब ये उसके साथ भी लड़ झगड़ेगी जो भी है। ये देखो, ये जो CSS ऊपर आ रही है रिबोट डॉट सी एस है, ये बूट स्ट्रैप की आ रही है, हमारी तो कोई ऐसी फाइल नहीं है। ये री तो इसको कैसे सेट कर सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक से पहले से है ये। गुड हो गया। अच्छा देखो, ये किस वजह से था, हमने देखा ये किस वजह से था, क्योंकि जो यूएल था ना, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं, ये स्पेस क्यों क्रिएट हो रही थी, क्योंकि जो मेरा यूएल था असल में, मैंने ये देखा जब मैं इधर गया इस यूएल के ऊपर, तो आप इधर देखेंगे कि यूएल पे जैसे ही मैंने रखा है ना हॉवर, तो वहाँ अगर ऊपर आप साइट में देखें, वो यूएल को जिधर पॉइंट कर रहा है, वहाँ पे दो अलग अलग कलर्स बने हुए आ रहे हैं। वो दो कलर ये बता रहे हैं कि एक मार्जिन यूएल की वजह से क्रिएट हुआ हुआ है। तो मैंने कहा सिंपल इसमें मैं ये कर देता हूँ कि यूएल का वो वाला मार्जिन खत्म कर देता हूँ। मतलब ये अब मार्जिन नहीं है, अब असल में है क्या, ये पैडिंग है। पैडिंग और मार्जिन का कैसे पता चलता है, आपको पहली क्लास में मैंने बताया था कि यूएल के अंदर देखो स्पेस क्रिएट हुई हुई है, एक यूएल के अंदर जो अंदर होती है उसको पैडिंग बोलते हैं। अब ये पैडिंग कौन सी है, लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से उसने पैडिंग क्रिएट कर दी, तो मैं लिखूंगा पैडिंग लेफ्ट 0 पिक्सल, सिंपल, ये हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक काम और दूसरा काम हम ये करते हैं, पैडिंग लेफ्ट 0, वो जो हमने कलर दिया हुआ है ना उसको वो कलर खत्म करें। ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है ये हम नहीं देते इसको, तो फायदा नहीं, इसी जगह ये पैडिंग लेफ्ट 0 पिक्सल, ये कर दिया हमने। सेव नहीं हुई, क्या चक्कर है, लाजमी तौर पर सेव नहीं हुई। ओहो, मैंने गलत जगह पे लगाया, इधर आता है और ये वाला बैकग्राउंड कलर इसकी जगह आएगा पैडिंग लेफ्ट 0 पिक्सल, ये थे, ये हो गया। अब और हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ मैं आपको जस्ट बता देता हूँ हॉवर इफेक्ट के बारे में, कि मैं किसी एक पे रखूँ ना, अगर ये माउस जैसे ही रखूँ, तो तब जो है ना उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह जो वो आ जाए, जिसके ऊपर बस माउस रखूँ उसका कोई कलर जनरेट हो जाए, इसको कहते हैं हॉवर। अब मैंने इसका तेज़ी में निकालने इसका तरीका ये है कि मैं सिंपल, आप गूगल पे लिखें और लिखें CSS हॉवर, CSS हॉवर इफेक्ट्स। ये CSS हॉवर सिलेक्टर पे आए, W3 स्कूल। टोटल उसका यूज़ करने का ये तरीका है, ये देखो, मतलब ये एंकर टैग के साथ लगता है, और ये कन्फर्म रहेगा एंकर टैग के साथ लगता है फिर। अब मैं अगर इसको देखो, मैंने ट्राई बल के छोड़ो इसको, इधर से ही हम कॉपी कर लेते हैं, ए डॉट हॉवर, बस ऐसे है ना। तो अगर हम इसको लगाएं इसके साथ, ये हो गया LI हॉवर।
ये देखो हॉवर प्रॉपर्टी इस पे लग चुकी है एल आई के ऊपर। मैं जिसके ऊपर रखता हूँ ना, क्लिक नहीं करता हूँ, वो तभी पहले ही उसको वो कर देता है, कलर चेंज कर देता है, ये हॉवर होता है। ठीक है। अब ये इसको इसको फुल होना चाहिए था, वो नहीं है, तो वो भी हम देख लेते हैं। उसकी वजह ये है कि हेडिंग लेफ्ट, इसको भी आप उठा कर ऐसा करें, कंट्रोल एक्स उसी में डालें, वरना फिर ये भी ऊपर वाली नैव बार पे लग जाएगा। ये खत्म हो गया। अच्छा यार, काफ़ी कर लिए, काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है इस सब से। अगर हम इसको देखें तो मैं जिसके ऊपर हॉवर करता हूँ उसका कलर चेंज हो जाता है। बाकी इसको ये होना चाहिए था, हमने पहले मेंटेन किया था, दोबारा से इसके अंदर वो जो यू एल है उसके अंदर अब हमें वो देनी पड़ेगी, इसको मार्जिन इसका ख़त्म करना है। तो वो मैं ऐसे करता हूँ कि साइड बार के अंदर जो भी यू एल है बस उसको हिट करता हूँ, ये। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसका, ये जो पैडिंग लेफ्ट है ना, असल में ये वहाँ लगना था, क्योंकि ये यू एल की वजह से पैडिंग क्रिएट हो रही है ये। अब अगर आप देखेंगे ये प्रॉपर हॉवर होगा, ये चीज़ क्लियर है। अब आगे इस पे मज़ीद काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ये तो अभी जस्ट एक मैंने एक डमी सा दिखाने के लिए, एक साइट का किस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं यार, हम जो काम कर रहे थे असल में, बस ये लास्ट पार्ट है, इसमें जल्दी जल्दी अब इसे कंप्लीट करते हैं। कि हमने कहा था एक हम साइड बार बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने, एक और चीज़ आपको बताई थी कि अब मैं जब इसका साइज़ छोटा करूँगा ये ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये वो नहीं है। अभी देखना, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और अब मैं इसको साइज़ छोटा करता हूँ, तो नैप बार मेरी ख़राब हो जाएगी, ये देखो। अच्छा, हुआ क्या वैसे, एक मैं मज़े की बात बताता हूँ आपको। नैप बार ख़राब हुई तो इसका वो चला गया, लेकिन ये देखो, यहाँ पे जब मैंने साइज़ किया, इस नैप बार की वजह से पूरा का पूरा हमारा कंटेंट ख़राब हो गया। ये नज़र आ रहा है, साइट पे पूरा का पूरा हमारा ये कंटेंट ख़राब हो गया, साइट का सब कुछ ख़राब हो गया। ये टोटल उस नैप बार की वजह से हुआ है। ठीक है। यहाँ तक देखो नैप बार ने अपने आप को मैनेज कर लिया था। वो इसलिए किया था क्योंकि ऊपर ग्रिड सिस्टम लगा हुआ था इसके। जब वो साइज छोटा हुआ है, ग्रिड सिस्टम ने मेंटेन कर लिया, लेकिन आगे चल के नैप बार ने प्रॉब्लम की। तो अब प्रॉब्लम किस जगह से करती है वो हम नोट कर लेते हैं पॉइंट। ये तकरीबन करती है, मैं लिख देता हूँ 350 से नीचे नीचे करती है। ठीक है। अब मैं मीडिया क्यूरी लगा के इससे लिख दूंगा 350 से नीचे नीचे इसकी नैप बार ही खत्म हो जाए, ना वो प्रॉब्लम रहेगी और ना वो। अच्छा, अब किसी भी चीज़ को हाइड करने का क्या तरीका होता है, अगर इसी तरह हाइड करना हो, ये सब बूट सी एस एस की ये सब चीज़ें हैं। मसलन अगर नैप बार को हमने हाइड करना है, इस नैप बार को, ये भी मैंने सिर्फ नैप डाल दी है, इधर आप लिखें, पूरा लिखना पड़ेगा आपको कि नैप कौन सी है। साइड बार, क्योंकि नैप बार पेज में दो लगी हुई हैं, ये। अच्छा, अब मैंने अगर इस नैप बार को हाइड करना हो तो उसके लिए तरीका कार आपने टोटल इतना सा करना है। आप लिखे इधर डिस्प्ले नन, लिख के देखें, मेरा ख्याल से हाइड हाइड हो जाएगी ये अब, डिस्प्ले नन से हाइड हो गया, समझ आई, डिस्प्ले नन। तो अब मैं ये इस पर मीडिया क्यूरी लगाता हूँ, इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं हम। और मीडिया क्यूरी कैसे लगाते हैं, @मीडिया। ठीक है। आगे हम साइज़ वगैरह लिखते हैं, तो मैं अब क्या करूँगा, गूगल पे जाता हूँ और सिंपल सी बात हम इधर लिखते हैं कि हमें मीडिया क्यूरी दे दो, तो वो हमें वहाँ से मीडिया क्यूरी निकाल के दे देगा, हम इधर ही टाइप कर लेते हैं।
मीडिया क्यूरी CSS। क्या क्या उसने आगे दे दिया ला के। CSS मीडिया क्यूरीज। अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरनेट भी आज स्लो हुआ है। आवाज सबको आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। सर एक चीज बताएं। क्या चीज बताएं? ये जो कंटेनर और रो में क्या फर्क है? कंटेनर इन दोनों का। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, सही कट रही है, या तो मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है या आपके। दोबारा बोलिएगा काइंडली। मैं अब कितनी बात समझ सका हूँ, कंटेनर रो से मुतलिक आप कुछ कह रही थी। हेलो। सर हाँ, मैं कह रही हूँ कि कंटेनर और रो में क्या फर्क है? कंटेनर कहाँ यूज करते हैं और रो की क्लास कहाँ यूज करते हैं? इन अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं अभी आपको डिफरेंस बता देता हूँ, बस एक सेकंड। ये मीडिया क्यूरी है, ये होती है, इसको हम जैसे कॉपी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, कंटेनर रो। ये जो मीडिया क्यूरी है ना, अब मुझे नहीं पता मेरे से किसने क्वेश्चन किया था, किसी स्टूडेंट ने, तो वो भी मीडिया क्यूरी को समझ लें। टोटल ये होती है @मीडिया ओनली स्क्रीन है। ओनली स्क्रीन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यानी हमारी स्क्रीन के लिए। मैक्सिमम विड्थ हमारा देखो प्रॉब्लम किधर से नीचे आ रहा था, तकरीबन मैं लिख देता हूँ 400 से नीचे, ये लिखा। और यहाँ पे आप लिख दो जो आपका साइड बार, उसके ऊपर लगाओ। और मैं इधर लिख देता हूँ डिस्प्ले नन, ये ठीक है। यानी मैक्सिमम विड्थ, यानी ये वाली प्रॉपर्टी तब तक लगेगी जब तक विड्थ उसकी 400 है। जब तक मैक्सिमम यानी 400 तक विड्थ होगी तब तक ये प्रॉपर्टी लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 400। 400 से ज्यादा होगी तो फिर ये नहीं लगेगी। अब इसका आप मुशाहिदा करें, फिर मैं आता हूँ कंटेनर रो के ऊपर। ये देखो ये साइड बार आ गई है इधर, ठीक है। अब मैं अगर इसका साइज छोटा करता जाऊंगा, 400 को ऊपर देखना, अभी 800 पे हैं, 500 पे हैं। ये देखो 514। मैं 400 के एरिया में, अब 400 से नीचे, जैसे ये देखो 400 से नीचे गया हूँ, नैव बार खत्म, गायब हो गई है। मतलब नैव बार गायब ही होगी 400 से नीचे जैसे ही मैं गया हूँ। तो ये इधर तक आती है, और जैसे ही मैं 400 से नीचे जाता हूँ नैव बार गायब हो जाती है। ये होती है मीडिया क्यूरी, ठीक है। इसी मीडिया क्यूरी की को बूटस्ट्रैप भी यूज करता है, और बूटस्ट्रैप और भी चीजें जावास्क्रिप्ट वगैरह जे क्यूरी को यूज करता है। ये है। अच्छा, अब आ जाते हैं कंटेनर रो के ऊपर। तो कंटेनर रो में यार बात यह है कि कंटेनर रो जो हैं ये आपस में वो वाली चीज़ें नहीं है कि जिनमें आप यानी कंटेनर वर्सेस रो आप बोलें, ये कंटेनर बमुकाबला रो बोलें। ऐसा नहीं है कि कंटेनर किधर लगता है और रो किधर लगती है। हर रो जो भी आपने लगानी है वो कंटेनर के अंदर लगानी है आपने, अगर आप चाहते हो आपका लेआउट सही बने, ठीक है। कंटेनर तो जैसे कंटेनर है, कंटेनर का क्या मतलब है, जो चीज़ों को कंटेन करेगा, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप ने जितनी भी CSS लिखी हुई है अपने पास, उसने ये सपोज करके लिखी है कंटेनर। सबसे पहले एक वो लिखता है कंटेनर के अंदर, वो पैडिंग वगैरह सेट करता है, मार्जिन सेट करता है और इस तरह की चीजें सेट करता है। फिर उसके अंदर वो जितनी भी ये रो जो होती है ये कंटेनर के अंदर लिखी जाती है। रो का ताल्लुक ये है, रो ये करती है कि चीजों को एक लाइन में लेके आती है, एक रो में लेके आती है। मिसाल के तौर पे देखो मेरा ये कंटेनर फ्लोट था एक, सर ये आपकी आवाज सही नहीं आ रही। बाकियों को भी मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही। ओहो, मेरा इंटरनेट आई थिंक वीक हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आ रही है प्रॉब्लम? आवाज आ रही है अब मेरी? जी सर जी, आ रही है।
अब प्रॉपर आ रही है? बस ठीक है, थोड़ी कट रही भी है बीच में। चलो यार, मेरा इंटरनेट असल में आई थिंक वीक हो गया है आज, तो चलो। अब बेटर। मैं बात किस पे कर रहा था? हाँ, कंटेनर और उस पे, रो पे। तो ये देखो, ये कंटेनर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये देखो, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको नजर आ रही है लाइन डली हुई आ जाती है नीचे, रेड कर देती है पूरा, रेड लाइन। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल एंड तक जाता है। जहाँ पे ये यहाँ एंड तक जाता है, इसके नीचे जस्ट स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, उनका हमारे काम से ताल्लुक ही नहीं है। तो हमने जितना भी कंटेंट लिखा है वो कंटेनर के अंदर लिखा है। अब आ जाओ, रो किधर इस्तेमाल हुई हुई है, ठीक है। रो का टोटल इस्तेमाल ये है, मैं अगर अपनी साइट पे जाऊं, ये देखो, ये नैव बार के नीचे मुझे लेआउट बनाना था। नैव बार के नीचे एक लेआउट ऐसा बनाना था कि मेरी साइड बार हो, साइड बार के साथ ही उसी रो के अंदर, यानी साइड बार के साथ ही, उसके नीचे नहीं, उसके साथ ही मेन कंटेंट वाला एरिया हो, साइड बार के साथ मेन कंटेंट वाला एरिया हो। ये जो लेआउट मैंने बनाना है, एक लाइन में चीजों को करना है, मैंने इन लाइन करना है चीजों को, इन लाइन। इन लाइन करने के लिए मैंने ऊपर रो की क्लास लगाई है। अब रो की किधर लगाई है? कंटेनर के अंदर लगाई है। ये देखो, ये कंटेनर था, ये नैव बार है, नैव बार के नीचे अब मुझे वो काम करना था ना। ये मैंने रो की क्लास बना दी ये, और ये इधर से स्टार्ट हो रही है, ये कहाँ तक जा रही है? ये यहाँ तक। यानी इस रो की क्लास के अंदर एक SM3 ये लगा हुआ है, और एक SM9 ये लगा हुआ है। तो रो की क्लास इस्तेमाल हमें सिर्फ और सिर्फ तभी करनी है जब आपने ये डिवीजन करनी हो, SM9, SM3, MD4, MD12, ये जब डिवीजन करनी हो, तब आपने ये वाला काम करना है, रो लगानी है। रो के अंदर डिवीजन होगी, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ है आपको या नहीं हुआ? सर क्लियर हुआ है, लेकिन एक एक बात, जैसे अब मेन कंटेंट है, उसके नीचे मैंने अब 3-4 पिक्चर्स ऐड करना चाहती हूँ न्यू डिव के अंदर। अब उस डिव में दोबारा से कंटेनर की क्लास लगाऊंगी या उसमें नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि वो दोबारा से कंटेन कर रहा है, एक न्यू स्पेस बना रहा है। हाँ, हमारा जो वैसे डिज़ाइन था वो भी इसी किस्म का था, आपकी हेल्प हो जाएगी उसी को अगर हम सॉल्व करें। जो हमारा डिज़ाइन मैंने शुरू में रखा था, सोचा था, वो ये था कि इस पे कट चुका है वो, बरल हमारा इस तरह का था। देखो, ये मेन कंटेंट है ना, और ये साइड बार होगी, ये मेन कंटेंट भी मैंने कहा था। ये नहीं, हम कहते हैं बॉक्सेस बने हुए, ये आगे से फिर डिवाइड है, 1 2 3 4। मैं कहता हूँ ये आगे से फिर डिवाइड हुआ हुआ है 4 पार्ट्स में। अब ये वाला काम मैंने कैसे करना है? अगर इसको आगे से फिर डिवाइड हुआ है, चाहे आगे पिक्चर्स आप लगाओ या जो भी चीज लगाओ, यानी बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि आगे से फिर डिवाइड हुआ हुआ है, तो अब वो मैं कैसे करूंगा? मैं जी। इधर, ये पैराग्राफ था, इसको मैं इसके नीचे ही लिखता हूँ अब, ठीक है। अब मुझे दोबारा से कंटेनर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंटेंट है एक कंटेनर के अंदर, ठीक है। लेकिन बाज केसेस में हमें दोबारा डालना भी पड़ता है, लेकिन अभी नहीं। आप डिव डालो, क्लास इक्वल टू रो, एक नई रो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मुझे नए सिरे से एक ऐसी चीज क्रिएट करनी है, इन्हें उसको डिवाइड करना है, फिर बॉक्सेस बनाने हैं। तो डिव सर क्लास, यही मेरा क्वेश्चन, किन केसेस में दोबारा कंटेनर की इसको होता है, हमें जरूरत पड़ती है। आपको जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल आप अगर ये करना चाहती हो, ऊपर आपने कंटेनर फ्लोट लगाया हुआ है, अगर आप नीचे चाहती हो अंदर कंटेंट कंटेन हो जाए और ज्यादा अंदर हो जाए, तो नीचे आप दोबारा कंटेनर लगा सकती हो। इस केस में भी आप अगर कंटेनर लगा लोगी, आपका खराब नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा कंटेन हो जाएगा, कंटेंट अंदर की जानिब चला जाएगा और ज्यादा, ठीक है। बता रहा ये था, अगर आपने इसको करना है, डिव क्लास इक्वल टू कॉल sm3, 3 पार्ट्स में मसलन हमने डिवाइड करना है, इसमें मैं कंटेंट डालूंगा, फिर आप देखना ये, ठीक है। और कुछ भी बस ऐसा डाल दिया मैंने। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कंटेंट मैं ऊपर से ही उठाता हूँ और इनमें हम डाल लेंगे। मैं ये कंटेंट जान के डाल रहा हूँ कुछ आने के लिए।
अब आप देखो जो आपने नीचे कंटेंट डाला है, अब ये मैंने जो एक रो लगाया था उसकी वजह से ये जो मेन कंटेंट था ये आगे फिर 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया उस रो की वजह से। उस रो के अंदर आगे फिर मैंने वो डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है आपको कोई कंटेनर लगाने की या कोई और ऐसी चीज लगाने की, सिंपल आपने रो डाला और उसके अंदर आगे आपने ये काम कर लिया बस, ठीक है। ये सिंपल सी बात। अच्छा अब मैं एक और काम इसको, अगर थोड़ा सा आपने डिजाइन देना है अच्छा सा, एक शेडो प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मसलन ये जो मेरे कंटेंट आ गए हैं मेरे पास, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओ, ये जो पूरी की पूरी डिव है जिसके अंदर ये कंटेंट डाला है, ये इसके अंदर क्लासेस प्लस नहीं, बॉक्स शेडो के नाम का आई थिंक एक, हाँ बॉक्स शेडो, मतलब यहाँ पे खुद एक मिनट, ये बल्कि आपको ज़रूरत नहीं है ये बॉक्स शेडो वगैरह कुछ भी डालने की। अभी मैं एक आपको बताना चाह रहा हूँ शेडो प्रॉपर्टी। यहाँ आप जाएं, यानी राइट साइड पे जो CSS आपको नज़र आ रही है ना, इधर एक साइड पे एक बटन बना हुआ है, ये इसके ऊपर आप जैसे ही हॉवर करेंगे ना, आपको ये 3 4 एक टी बड़ा सारा नज़र आ गया, ऐड अ टेक्स्ट शेडो, और एक साथ आ गया ऐड अ बॉक्स शेडो, इस पे क्लिक कर दो ऐड अ बॉक्स शेडो पे, ठीक है। अब आपने ये करना है अपनी साइट के ऊपर किस तरह का आपको शेडो, अब मैंने वहाँ पे कलर असल में ब्लैक सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसका कलर चेंज करूंगा फिर आपको ये बड़ा, फिलहाल ब्लैक हुआ है इसी से हम देख। अच्छा ऊपर नजर आ रहा है आपको जो कंटेंट है वो कैसा होता जा रहा है शेडो, यस सर आ रहा है। ये इसका कलर नहीं सही सिलेक्ट हुआ, वरना ये प्रॉपर एक बड़ा प्यारा सा एक चीज बनती है। मैं इसका एक मिनट कलर भी सिलेक्ट करते हैं, और ये करते हैं यहाँ पर इसको, विच इज ये सब कुछ तो है यहाँ पर, इसका स्प्रेड भी आएगा। ये ठीक। अच्छा इधर से आप इसको मजीद सेट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्रॉस करके दिखाऊं, ये देखो आपकी एक जो अलग से मैंने की है डिव, वो एक मैंने ऊपर से उठी हुई आपको नजर आ रही है, ये शेडो प्रॉपर्टी होती है, उठी हुई अब आपको नजर आएगी बाकियों की निस्बत। ये तीनों पे अगर ये चीज़ आप डालना चाहते हो तो सिंपल आप ये करो, ये वाली पूरी CSS इधर से उठाओ, ये बॉक्स शेडो जो हमने लगाया अभी, ये इसका एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है, और इसका कलर क्या है, जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये वैल्यूज हैं, एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है, इसका कलर क्या रहा है, चारों डायरेक्शंस की लिखी हुई है, 18 पिक्सल, -10, 16, और फिर ये कलर लिखा हुआ है, इसको कॉपी